आज हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में मानो, जनु जानहु, मनु मानहु जैसे शब्द आते हैं। अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जनु जानहु, मनु मानहु आदि शब्द आते हैं। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो गई। और अब हम जान लेते हैं उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। तो चलिए अब हम उपमेय और उपमान को उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के निम्न उदाहरण हैं। पहला है मुख मानो चंद्रमा है, तब यहाँ पर मुख हो जाएगा उपमेय और चंद्रमा हो जाएगा उपमान। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और यहाँ पर मानो है, तब हम कह सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। और यहाँ पर मुख मानो चंद्रमा है अर्थात मुख की संभावना चंद्रमा की जा रही है। अर्थात उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जा रही है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। सुहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण जी सुहत ओढ़े पीत पट अर्थात पीले कलर का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, जिसे पीतांबर कहते हैं। और जो श्री कृष्ण का पीतांबर है वह ऐसे लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर अर्थात नीलमणि एक बहुत बड़ा पर्वत है और उस पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात अर्थात जैसे सूर्य की किरणें सुबह से निकलती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का पीतांबर लग रहा है। तब यहाँ पर मानो शब्द आया है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि सुहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो अर्थात संभावना की जा रही है नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।